सभी महानुभाव, माता भगिनी, सबको नमस्कार। मंदिर में 100 साल के उपलक्ष्य में आना हुआ ही संयोग है। वैसे भी संपर्क के क्रम में यहाँ आना कभी न कभी होता ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्वाभाविक बात है। अपने देश में धर्म ये मुख्य बात है। हमारा देश दुनिया को धर्म सिखाने के लिए है। विकसित भारत होना है, वो नहीं होना ऐसा नहीं है। सामर्थ्य संपन्न भारत बिल्कुल होना है, नहीं होना ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया में भाई साम्राज्य विस्तार के बारे में चीन का उदाहरण है। हमेशा उसने साम्राज्य विस्तार किया है। आर्थिक समृद्धि के बारे में अमेरिका का उदाहरण है। अमेरिका बाकी सब करता है, लेकिन उसको माना जाता है आर्थिक उदाहरण। चीन को माना जाता है सामरिक उदाहरण। ऐसे भारत सब कुछ करेगा, लेकिन भारत को माना जाएगा धर्म देने वाला देश। तो हमारा इतिहास बड़ा प्राचीन है और उसमें उतार चढ़ाव बहुत है। तो कभी हम गुलाम थे, अब स्वतंत्र है, पहले भी स्वतंत्र रहे, गरीब हो गए, अब अमीर बन रहे, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन पहले तो थे ही अमीर। तो ये उतार चढ़ाव जीवन के हमने सब देखे हैं। और समय के क्रम में जो बदल होते हैं वो बदल भी हम में होते हैं। लेकिन इस सब इतिहास के क्रम में एक बात हमारी छूटी नहीं कभी, वो है धर्म। उस धर्म को पाने के लिए हम उपासना करते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है उपासना अनेक है और सभी एक ही जगह पहुँचती है। वो तो मनुष्यों के रुचि के अनुसार होता है। जैसे हमारे यहाँ अनेकांत में कहते हैं कि भाई आप जो सत्य समझ रहे हो वही ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग दूसरी तरफ से देख रहे हैं, उनको दूसरी तरफ से दृश्य दिख रहा है। तो पूरा सत्य जानना है तो जो देखने वाले उन सबका मिलाकर उससे कुछ ज़्यादा जो किसी ने नहीं देखा, ऐसा सत्य है। और इसलिए सत्य के आकलन को लेकर झगड़ा मत करो। सह अस्तित्व तभी संभव है। तो ये जो जैसी बात है, वैसे हमारे यहाँ ये बात सर्वत्र होने के कारण अनेक प्रकार की उपासना है। सब उपासनाओं का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के चित्त को निर्मल करना, पवित्रता। क्योंकि सत्य आपको अगर देखना है तो बिना पवित्र हुए आप नहीं देख सकते। लालटेन है, लालटेन की ज्योति का रंग आपको देखना है तो लालटेन का कांच पूरा साफ चाहिए। उस कांच का जो रंग होगा वो ज्योति आपको दिखेगी। आपको असली रंग देखना है तो सारे रंग हटाकर, तो हमारा जो अस्तित्व है उसका रंग नहीं है कोई, लेकिन हम अपने भौतिक जीवन में उस पर रंग चढ़ाते रहते हैं। भाषा का रंग चढ़ता है, पंथ संप्रदाय का चढ़ता है, प्रांत का चढ़ता है। लेकिन मनुष्य को देखना चाहिए, रंग तो रहेंगे, जितने हम सनातन है उतने वो रंग भी सब सनातन है। उसको हटाना नहीं है, वो तो एक श्रृंगार है। एक बिना रंग की वस्तु का श्रृंगार रंग बिरंगी है, लेकिन उसको हटाना नहीं है। परंतु हमको देखना है रंगों को भेदते हुए बिना रंग की दृष्टि से, वही पवित्रता है। उसके लिए सारा परिश्रम अपना रहता है। ऐसे पवित्र होने से हमको सत्य पता चलता है और सत्य पता चलने से करुणा का उदय होता है। तो हमारे सारे तीर्थंकरों का ऐसा ही है ना। उन्होंने उस बिना रंग की दृष्टि से एक सत्य प्राप्त कर लिया और फिर सारे विश्व की करुणा लेकर जो करना था नियत कर्तव्य वो उन्होंने किया। हम सबके लिए यही उपदेश है, सब संप्रदायों का यही है।
लेकिन मनुष्य की रुचि अलग अलग होती है, इसलिए रास्ते अलग अलग है। इसको ध्यान में रखकर हम चलते हैं, जीवन में चलते हैं तो एक भौतिक जीवन होता है, क्योंकि ठीक है ये आत्मा की बातें हैं, करुणा वगैरह वगैरह सारी बातें, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। लेकिन मनुष्य को जीना तो भौतिक जगत में है। तो साधन तो अपना यही है, अपने शरीर मन बुद्धि से उसको पवित्र करते हुए हम सत्य को जानेंगे। तो शरीर मन बुद्धि को उतना तो देना पड़ता है जिससे वो ये काम कर सकेंगे, कि पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सकते। जब तक वो प्राप्त नहीं होता तब तक ये करना पड़ता है। तो मनुष्य के जीवन में हमेशा भौतिक जीवन की जो भौतिक वस्तु स्थिति है उससे गुजरना, लेकिन उसी समय ये बातें तो बदलने वाली रहती है, आने जाने वाली रहती है, ये असली नहीं है। जो न बदलने वाला असली है उस पर पक्का रहना, ये एक साथ करने का काम है और ये कठिन है। लेकिन सर्वसामान्य लोगों से के लिए उसको सुलभ बनाना है तो उसके लिए पंथ संप्रदाय सारे हैं, अपना अपना है। लेकिन उस पर चलने की अपनी बुद्धि कायम रहे तो कुछ तो चाहिए आधार, है ना। जिसके पैर में ताकत है वो दौड़ के जाएगा। अभी जरा पैरों की गड़बड़ चल रही मेरी, तो कभी कभी पैड़ी चढ़नी पड़ती है तो किसी के कंधे पर हाथ रखना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। ऐसा हर एक संप्रदाय में अपने अपने धर्म स्थान है, जिनको हम मंदिर कहते हैं, जिनको हम गुरुद्वारा कहते हैं, जिनको हम विहार कहते हैं, स्थानक कहते हैं, कई बातें हैं। इनका काम यही है कि भौतिक दुनिया से गुजरने वाला आदमी जैसे कहीं खदान में उतरकर काम करते हैं, कोयले के खदान में, तो कोयला अंदर जाता है, तरह तरह की व्याधियों उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पहले था, अब क्या है पता नहीं है। तो अंदर जाके जो वापस आता था काम करके मजदूर, शिफ्ट समाप्त होने के बाद घर जाने के पहले उसको 100 ग्राम गुड़ मिलता था। गुड़ खाओ तो ये अंदर की अशुद्धि निकल जाती है। वैसे दुनियादारी में काम करते करते विकारों के रंग अपने मन पर सदा के लिए न चढ़े, इसलिए ऐसे स्थान हैं और ऐसे लोग हैं। उन स्थानों पर जाने से उन लोगों के सानिध्य में हम लोगों का ये सारा मैल छूट जाता है। उसमें जाना तो पड़ेगा ही, बिना उसके नहीं होता है। वो सर्वस्व परित्याग करते हैं, वो भी करुणा के लिए भौतिक जीवन में वापस आकर हम लोगों में काम करते हैं। वास्तव में उनको कोई वास्ता नहीं है हमसे, परंतु करुणा है इसलिए करते हैं। तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए ये अपने आप को साफ करने की जगह, चित्त शुद्धि की उपासना, ऐसे मंदिर है। भारत के सभी संप्रदायों में प्रस्थान बिंदु सबका एक है। वो कहते भाई अपने कर्म से अपना जीवन बनाओ, तुम जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, इससे किसी को छुट्टी नहीं। जिनको भगवान मानते हो उनको भी छुट्टी नहीं है। रामायण में कहते हैं कि वाली को मारा पेड़ के पीछे झुककर बाण मार के, इसलिए कृष्णावतार में व्याध का बाण खा के मरना पड़ा। उनको भी छुट्टी नहीं है, कर्म करेंगे तो उसके परिणाम है, और जिसने किया उसको पूरे करने पड़ेंगे। तो ये सब में है। दूसरा है, इसलिए जीवन कैसे जीना, इसके बारे में सबकी एक वाक्यता है। शुरू वहां से होता है और अंत यहां होता है, इसलिए ऐसा जियो। तो वही जो हमने कहा अभी, करुणा का नाम लिया हमने, सत्य का नाम लिया। दर्शन अलग अलग है, लेकिन जिसको आकलन करना है वो सत्य एक ही है। अनेकांत हमने कहा। ये सारा ये भारत का संदेश है, क्योंकि भारत पहले से जो बना इसी के लिए बना। और तब से सामान्य लोगों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए
अर्थ काम संभाल कर और मोक्ष की ओर अग्रसर करने के लिए ये सारा उद्योग जो हुआ है वो दो प्रमुख धाराओं में देखा जाता है। एक है श्रमण धारा, दूसरी होती है ब्राह्मण धारा। ब्राह्मण जाति नहीं, वो ब्रह्म मानकर चलते हैं, ये ब्रह्म नहीं मानते हैं, केवल कर्म मानते हैं। अब ये दर्शन के फर्क है, वास्तव में स्टार्ट एक है, एंड भी एक है, लेकिन ऐसा है। तो जैसे ये दूसरी धारा है ब्राह्मण धारा, हम उनके प्रमुख शिव को मानते हैं, और श्रमण धारा में श्री ऋषभदेव जी को मानते हैं। दोनों में बहुत फर्क नहीं है। उनका रूप, चित्र, चरित्र देखेंगे वो कभी कभी लगता है कि एक ही व्यक्ति को हमने दो नाम दिए क्या, जो भी दिए हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों धाराएं हमको यही है, एक प्रवृत्ति पर है, दूसरी निवृत्ति पर है। दोनों करके करना क्या है, मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए अर्थ काम को धर्म के अनुशासन में रखकर चलना है। ये भारत का संदेश है, धर्म संदेश है। तो ये देने वाला हर केंद्र संघ जैसे संगठन के कार्यकर्ता को, जो पूरे समाज को जोड़ना चाहता है और विश्व को शांति युक्त, बंधुभाव युक्त बनाना चाहता है, जो अपने देश का ये जो गंतव्य है उस गंतव्य के साथ समाज को खड़ा करना चाहता है, उसके लिए तो ऐसे सब स्थान ये जाने के, दर्शन करने के और वहाँ की ऊर्जा से प्रेरणा लेने के स्थान है। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा लाभ है इसमें, वो मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ, संतों को मिलता हूँ, क्योंकि वो कहते ही आप ऐसे है वैसे है, ये तो रिवाज है, आप चंद्र है, आप इंद्र है, ऐसा कहने का ऐसा कुछ रहता नहीं। आप और हम एक ही समान है, अवसर हमको जो मिला है उसमें हम काम कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अपना बिजनेस बहुत अच्छे प्रामाणिकता से उत्तम चलाता है, समाज का, देश का लाभ, अपना भी जीवन ठीक चले, तीनों बातें साधता है, तो सब छोड़कर देश का काम करने वाला और वो, उसमें कोई फर्क है ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए मेरे बारे में कुछ व्यक्तिगत कहा गया हो उसको छोड़ दीजिए। हम सब के बारे में ऐसा कहा जा सकता है और कहते भी होंगे, जब हम वहाँ के प्रमुख होंगे तो हमारे बारे में ऐसे ही कहते होंगे सब लोग। तो ये तो हम लोगों के लिए एक हमारी बैटरी चार्ज करने वाला ऐसा प्रसंग रहता है। हम भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारी बातें, हम तो एक काम करते हैं, चारित्र संपन्नता का, प्रेम भरने का, लोगों में दोस्ती उत्पन्न करने का, और दुनिया में सर्वत्र उल्टा चलता है, उसी में रहकर ये करना पड़ता है। तो उधर की मारकाट का इधर परिणाम न हो, इसलिए अपने आप को शुद्ध रखने का हमारे पास भी एक उपाय है शाखा के दृष्टि से। लेकिन ऐसे स्थान भी वही, एक शाखा से कम है नहीं। पूरे मन से किए तो उनका भी परिणाम वही है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ की ऊर्जा का हमको लाभ होता है। मैंने आपको क्यों बताया, अब परंपरा से तो हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये लेना है वहाँ से। परंपरा से मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, आरती करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये तो उपचार है, इससे साधना क्या है? तो सारी बातें हमारी होनी चाहिए ना। चंद्र कहाँ है ऐसा पूछा तो उंगली दिखाई, वो उंगली के तो उधर से देखेंगे चंद्र दिखेगा, लेकिन देखने वाला उंगली को छोड़ के चंद्र को देखेगा तब दिखेगा। वो अगर उंगली को ही देखते रहा तो चंद्र नहीं दिखेगा। ये सारे जो है अपने उपचार कर्म का अनावश्यक नहीं है, अतीव आवश्यक है। लेकिन किस लिए आवश्यक है? तो जो आपने बातें बताई, अनेकांता आदि आदि आदि। अब ये प्रत्येक व्यक्ति ऐसा विचार हर बार करेगा ये संभव नहीं, इसलिए फिर हमको वो बताया है कि इनका इनका नमन करो। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उपध्यायानम, नमो लोहे सर्वसाहुनम। कि उस क्षेत्र में वैसा करने वाले ये लोग हैं, इनके पीछे जाओगे तो तुम नहीं भटकोगे। अब ये है तो जिन अनुशासन में नमोकार मंत्र है, लेकिन उपदेश तो सबके लिए है। दूसरी शब्दों में यही बातें सब जगह कही जाती है। ये समझकर हमने ये आचरण करना,
और जैसा मैंने कहा, भौतिक जगत में जाते हैं तो समस्याएं भी आती है, कठिनाइयाँ भी आती है, कष्ट भी होता है, और कभी कभी वो जल्दी सुलझते भी नहीं है। जैसे घर में होता है, 5 भाई एक साथ रहते हैं, एक आध भाई की कोई समस्या रहती है और लंबी चलती है, वो सुलझती नहीं है। कुछ इधर से समझदारी, कुछ उधर से समझदारी, दोनों मिलके प्रयास, ये सब मटेरियलाइज होने में समय लगता है। लेकिन ये हो इसलिए सबका प्रयास होना पड़ता है। तो ऐसा प्रयास हम सब लोग करेंगे, मैं भी करता हूँ। कुछ पत्र वत्र दिया है आपने, देखता हूँ क्या है उसमें। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका क्या हल निकल सकता है, उसके लिए हम प्रामाणिकता से प्रयास करेंगे। मेरे हाथ में रहता तो आपको दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी यहाँ से जाने के बाद पत्र पढ़ के फटाफट सब कर देता। लेकिन समाज अकेले से नहीं चलता है, 1000 व्यक्ति होते हैं जिनके कारण चलता है, और कुछ व्यक्ति होते जो नहीं चलाते इसलिए चलता है। वो उतर गए मैदान में तो सब बंटाढार हो जाएगा। इसलिए ये सारे इसमें से रास्ता निकाल के बातें होनी पड़ती है। अब समझदारी इसी में है, संयम इसीलिए बताया है कि प्रतीक्षा करने का धैर्य वो होना चाहिए। और ऐसा हुआ, एक बार गुरु महाराज की सेवा चल रही थी, शिष्यों का झगड़ा था। तो वो झगड़ा न करे इसलिए शिष्य ने बांट दिया उनको, भाई पैर दबाने की सेवा तुम्हारी है, झगड़ा मत करो, बायां पैर तुम बनाओ और दबाओ, दाहिना पैर तुम दबाओ। तो एक बार वो करवट लेके सो गए गुरुजी, और ये पैर दबाने लगे, लेकिन पैरों की आड़ी पड़ी थी। तो बाएं पैर वाले के बीच में दाहिना पैर आता था, तो गुस्सा हो गया, मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें बाधा डालता है, तेरा पैर बाधा डालता है। उसने एक पत्थर लाके पैर को तोड़ दिया। दूसरे शिष्य ने कहा मेरा पैर तोड़ा तो मैं तुम्हारा तोड़ता हूँ, इसलिए उसने कहा दूसरा तोड़ दिया। तो दोनों शिष्यों की सेवा के कारण गुरु के दोनों पैर लंगड़े बन गए। यही परिणाम निकला, क्योंकि संयम नहीं है, प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है, समझदारी नहीं है कि पैर 2 है लेकिन शरीर एक ही है। सेवा करनी है पैर की नहीं है, गुरु की सेवा कर रहे हैं हम। ये सारी बातें होनी पड़ती है प्रत्यक्ष व्यवहार में, तब सारी बातें अनुकूल होती है, ठीक होती है। और इसलिए मैं आपने कहा इसलिए मैंने बताया, ये सब होता है लेकिन धीरे धीरे समय लगता है, और होना है अपने ही लोगों में होना है। कभी कभी दांतों के बीच में जबान आ जाती है, इसलिए दांत नहीं तोड़ते हम लोग अपने, तो अपनी जबान है, अपनी दांत है, ये सब समझ के चलना पड़ता है। तो ऐसा धैर्य, ऐसा संयम, यही धर्म का कारण है, सबको जोड़ने का यही समझदारी कारण है। वो धर्म सिखाने वाले अपने सब पंथ संप्रदाय है, और उस धर्म को आचरण करने की ऊर्जा और दृष्टि सदैव मिलती रहे हम सब लोगों को, सामान्य लोगों को भी। इसलिए धर्मस्थान है, 100 साल से ऐसे धर्मस्थान अपने यहाँ पर है। अपने समाज में हजारों वर्षों से ये सब चल रहा है। तो इसका महत्व ये ध्यान में रखकर 100 साल के बाद एक अच्छा रूप फिर से इस मंदिर का खड़ा हो गया, वो बहुत सुंदर है। इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि पूरे मानवता के काम मानने वाली एक चीज़ को आपने इतने अच्छे स्वरूप में संवारा है। छोटे बड़े का सवाल नहीं रहता। गली में एक छोटा सा भी मंदिर है, भाग्यनगर में आप जाएंगे यानी हैदराबाद में, तो 4 मीनार में भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है। 4 मीनार के अंदर ही है। कितना मंदिर, इस हॉल जितना भी बहुत कम है। बस यहाँ मैं बैठा हूँ, ये मंच है, थोड़ा उधर ऐसा। लेकिन वो भाग्य लक्ष्मी की पूजा पूरे हैदराबाद के हिंदू समाज के मनोधैर्य का आधार बनी है। इसमें छोटे बड़ा का सवाल नहीं रहता। एटम में छोटा एटम होता है, कितनी बड़ी एनर्जी रहती है, वैसा है। और इसलिए इसका जतन पूर्वक हमने संभाल करनी चाहिए, इसमें से प्रेरणा लेनी चाहिए, चलना चाहिए। और प्रेरणा वही मिलती है इसमें से, बंधुभाव की, अहिंसा की, संयम की, अनेकांत की, सब जगह यही प्रेरणा मिलती है। समझ कर उसको ग्रहण करें। और उतनी प्रार्थना करता हूँ, आपको अनुरोध करता हूँ,
और मुझे इतना बहुमान दिया है यहाँ बुलाकर आपने, से धर्म का प्रवचन करने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जाते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, तो उधर से जो सुना वो आपके सामने रख दिया। जो अच्छा है वो उधर का है, कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो वो मेरी बुद्धि की है। इसको जानकर आपने सुना, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ, बुलाया इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ।